हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए बच्चों हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 1। कक्षा 3 के बच्चे इस पाठ्य पुस्तक को देख रहे हैं और कक्षा 3 के लिए हम आज लेकर आए हैं पाठ संख्या 8, जिसका नाम है मैं स्कूल कब जाऊंगी। ठीक है ना। 7 पाठ तक हमने सारे ही पाठ पढ़ा करके, समझा करके और उनके प्रश्नों के उत्तर बता करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं बच्चों। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप अपना चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम पाठ का वाचन करेंगे। मुनिया के पापा अखबार पढ़ रहे थे। 6 महीने की मुनिया ने अपना नन्हा हाथ हवा में लहराया। नन्हा यानी छोटा हाथ। ठीक है। अखबार का एक कोना पकड़ लिया, दूसरे ही क्षण उसे मुट्ठी में भींच लिया। उसने अखबार मुट्ठी में भींच लिया, छोटे बच्चे जैसे करते हैं। मुनिया के पापा खुश थे। वह चिल्लाए, ओ तो मेरी मुनिया पढ़ेगी, स्कूल जाएगी। कि मेरी मुनिया, लाड से उसके पापा बोले। ठीक है ना। मुनिया मुस्कुराई, उसने ना में सिर हिला दिया। उसके पापा फिर बोले, अरे मुनिया तो मेरी बात समझ रही है, मना कर रही है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुनिया जी को स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। अब मुनिया के पापा उसे हर रोज कहानियां सुनाते। मुनिया ध्यान से कहानी सुनती। ऐसा लगता जैसे वह हर शब्द को समझ रही है। मुनिया 9 माह की हो गई थी। एक दिन वह अपने पापा के साथ खेल रही थी। उसके पापा ने कहा, मेरी मुनिया अब तो स्कूल जाएगी ना। मुनिया ने ना में सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे वह स्कूल नहीं जाना चाहती थी। मुनिया के हाव भाव देखकर उसके पापा परेशान हो गए। अब मुनिया 1 साल की हो गई थी। मुनिया खुद रंग बिरंगी किताबों को पलटने लगी थी। वह अखबार के रंगीन चित्रों को ध्यान से देखने लगी थी। प्राय मुनिया अखबार के पन्ने चिंदी चिंदी कर डालती। एक दिन उसके पापा ने फिर कहा, मुनिया स्कूल जाएगी ना। तो मुनिया ने पीछे मुड़कर देखा और ठुमक ठुमक कर रसोई की ओर भाग गई। अब मुनिया 2 साल की हो चुकी थी। एक दिन मुनिया के पापा ने उसके लिए रंगीन किताबें लेकर आए। उन किताबों को गौर से देखने लगी। उनके पन्ने पलटने लगी। अब वह अपने पापा को पढ़ते हुए देखती और मुस्कुराती रहती। मुनिया किताबों को उलटती पलटती, उनके साथ खेलती। मुनिया के पापा उसे जो भी कहानी सुनाते वह ध्यान से सुनती। एक दिन उसके पापा ने फिर कहा, मेरी मुनिया अब तो स्कूल जाएगी ना। जाएगी, हाँ ना। तो यह सुनकर मुनिया रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। बहुत देर तक रोती रही, बड़ी मुश्किल से चुप हुई। 3 साल की मुनिया अब तो सवाल पर सवाल करने लगी थी। हर वस्तु को अपने हाथ से पकड़ना चाहती थी। नई वस्तु को छूना कभी नहीं भूलती। मुनिया अब खेलते खेलते तुतलाती हुई गीत भी गुनगुनाने लगी थी। वह हर बात को खुद ही समझने की कोशिश करने लगी थी। 4 साल की मुनिया ने एक दिन कहा, पापा आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मुनिया सोच सोचकर मनगढ़ंत कहानियाँ पापा को सुनाती रही। मुनिया के पापा हंस रहे थे और सिर हिलाते जा रहे थे। वह कई बार पापा को छोटी छोटी कहानियां सुनाने लग जाती। मुनिया के पापा उसे नई नई बातें बताते, सूरज के बारे में, चंदा के बारे में, धरती की कहानियां सुनाते। चूहा बिल्ली गाय भैंस शेर बकरी की आवाज़ें निकाल निकाल कर हंसाते। हंसती खेलती मुनिया अब 5 साल की हो गई थी। अब तो वह पापा के साथ गीत गाने लगी थी। सवाल पूछने लगी थी, पापा चॉकलेट पेड़ पर क्यों नहीं उगती? सूरज रात को क्यों नहीं आता? चंदा घटता बढ़ता क्यों है? दूध उबलकर नीचे गिर जाता है लेकिन पानी क्यों नहीं? मुनिया के पास ढेरों सवाल थे जिनका जवाब वह चाहती थी। 6 वर्ष की होते होते मुनिया की जिज्ञासा और स्कूल जाने की इच्छा बहुत बढ़ गई थी। मुनिया ने एक दिन कहा, पापा मैं स्कूल कब जाऊंगी? मुनिया के पापा यही तो सुनना चाहते थे। उन्होंने मुनिया को गोद में उठा लिया। वह लट्टू की तरह घूमने लगे, हंसते हुए कहने लगे, आज ही आज ही आज ही। तो ये मुनिया की कहानी है जिसको मनोहर चमोली ने लिखा है। यहाँ लेखक का नाम लिखा हुआ है। अब है अभ्यास कार्य। मुनिया स्कूल जाने के लिए कब तैयार हुई? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। हमने पढ़ा है 6 वर्ष की जब मुनिया हो गई थी तब उसने कहा, मैं स्कूल कब जाऊंगी। तो मुनिया 6 वर्ष की उम्र में स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। दूसरा प्रश्न है, आप घर में स्कूल की क्या क्या बातें करते हैं? तो इसका उत्तर है,
यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है और इसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। आप घर में यानी कि आप जो बच्चे हो स्कूल की क्या क्या बातें करते हो अपने घर पे, वो बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे आज स्कूल में किसी मैडम ने क्या पढ़ाया, स्कूल में मैडम ने क्या काम दिया, ठीक है ना, और आप कौन से दोस्तों के साथ खेले या पढ़े, वो सारी बातें आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 3 है, मुनिया के पापा उसको स्कूल क्यों भेजना चाहते थे। तो बच्चों आपको पता ही है स्कूल क्यों भेजना चाहते हैं। मुनिया के पापा उसको स्कूल इसलिए भेजना चाहते थे ताकि वह पढ़ लिख कर समझदार बने और जीवन में आगे बढ़े। अब प्रश्न है सोचो और लिखो, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, मुनिया के पापा अखबार पढ़ते समय किस बात पर खुश हुए। किस बात पर खुश हुए थे, हमने पढ़ा है पाठ में कि मुनिया ने अखबार का एक कोना पकड़ लिया था। तो यहाँ पर ख ऑप्शन सही है, यहाँ लिख देंगे हम ख। मुनिया किस उम्र में सवाल पूछने लगी थी। कौन सी उम्र थी जब वो सवाल पूछने लगी थी। जब छोटी थी वो तो 3 साल की थी, तब वो सवाल पे सवाल पूछने लगी थी। अब प्रश्न नंबर 2 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहानी, चॉकलेट और कोना, इन तीनों को हमको सही जगह पे भरना है। मुनिया ने अखबार का कोना पकड़ लिया, तो यहाँ कोना आ जाएगा। मुनिया के पापा उसे कहानी सुनाते थे, तो यहाँ कहानी आ गया। और मुनिया ने पूछा पापा चॉकलेट पेड़ पर क्यों नहीं उगती, तो यहाँ चॉकलेट शब्द आ जाएगा। अब है अगला प्रश्न, रचनात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, यदि आप मुनिया की जगह होते तो पापा से क्या क्या पूछते। तो उत्तर देखिए इसका, यदि मैं मुनिया की जगह होती तो मैं अपने पापा से यह पूछती कि क्या हम आज ही स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में क्या क्या होता है। प्रश्न नंबर 2 है, जब आप पहली बार स्कूल आए थे तो आपको कैसा लगा। 4-5 पंक्तियों में लिखिए। जब मैं पहली बार स्कूल गई थी तो बहुत ही उत्साहित थी। मुझे नए दोस्त बनाने और नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिला। मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पढ़ाया। स्कूल में मुझे बहुत मज़ा आया और मैं हर दिन स्कूल जाने के लिए उत्सुक रहती थी। फिर प्रश्न नंबर 3 है, पुस्तकालय से बाल पत्रिका पढ़कर उसमें साथियों से प्रश्न पूछें। यह भी एक रचनात्मक गतिविधि है बच्चों, जिसका उत्तर केवल छात्र को खुद को ही देना है। आपकी पुस्तकालय से आप कोई बाल पत्रिका कहानी की किताब लीजिए और उसको पढ़िए और उसमें से अपने दोस्तों से प्रश्न पूछिए। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विद्यालय का चित्र बनाइए। ये भी एक रचनात्मक गतिविधि है। आपके विद्यालय कैसा दिखाई देता है उसका चित्र आपको अपने अनुसार बनाना है, ठीक है। हमने जैसे एक चित्र यहाँ बना दिया है आपकी सुविधा के लिए, आप देख सकते हो ये स्कूल का एक चित्र है। फिर है भाषा की बात। वाक्यों को सही क्रम में जमाएं। यहाँ पर देखिए अलग अलग क्रम में दे रखा है। पढ़ाई की, मुनिया पसंद थी, तो मुनिया को पढ़ाई पसंद थी। पापा रोज उसे सुनाते थे कहानी, पापा रोज उसे कहानी सुनाते थे। ये सही वाक्य बना दिया है हमने। निम्नलिखित शब्दों को आपकी भाषा में क्या कहते हैं। पढ़ाई को पढ़ाई कहते हैं, पापा को बापू भी कहते हैं, ठीक है ना। और आप भी कोई अलग शब्द यूज में लेते होंगे तो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। कहानी को बात भी कहते हैं कि हमने बात कही। चूहा को चूबो या चूहो, है ना। बिल्ली को बिलड़ी या बिलाड़ी, है ना। ये मिंकी भी कहते हैं बहुत से लोग। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रवि एक होनहार लड़का है। वह रोज सुबह जल्दी उठता है और बगीचे में जाता है। वहाँ कई तरह के सुंदर फूल खिले होते हैं। उसकी माँ उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। स्कूल में वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है और पढ़ाई करता है। सभी शिक्षक उसे पसंद करते हैं क्योंकि वह मेहनती और ईमानदार है। अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। तो यहाँ पर देखिए जैसे किसी का नाम आया है, जगह का नाम आया है, बच्चे का नाम आया है या व्यक्ति का नाम आया है, वो संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे रवि, ठीक है ना। तो हमने यहाँ उत्तर लिखा है, आप देख लीजिए। अनुच्छेद में संज्ञा शब्द हैं रवि लड़का, सुबह, बगीचे, फूल, माँ, स्कूल, दोस्तों, पढ़ाई, शिक्षक, मेहनती और ईमानदार। अब है अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। तो सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। तो वह, उसे, उसकी, अपने, सभी, ये शब्द इसमें आए हैं। अपने किसी दोस्त के बारे में 3 वाक्य लिखो जिसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही हों। तो हमने अपने दोस्त के बारे में लिखे हैं, यहाँ आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। मेरा दोस्त मोहन बहुत अच्छा लड़का है। वह हमेशा मेरी मदद करता है।
मेरी सहेली रीना को घूमना बहुत पसंद है। वह मेरे साथ घूमने जाती है। मेरे दोस्त का नाम राहुल है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ में बच्चों आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं। स्कूल का आपको चित्र बनाना है इसमें, और जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। और आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए, तो पढ़ कर के समझ में आ जाएगा आपको कि बच्चे कौन सी उम्र में स्कूल जाने चाहिए और बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं। तो बच्चों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए।